अगर आप सब पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। आज पढ़ेंगे कार्य ऊर्जा और शक्ति। कार्य ऊर्जा और शक्ति। कार्य ऊर्जा शक्ति को पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, इस पर क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं, इस चैप्टर को पढ़ेंगे आज बारीकी से। तो आइए देखते हैं, पहले कार्य पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कहता है कार्य, यहाँ पे पहले कार्य पढ़ेंगे। कार्य, कार्य का अर्थ किसी क्रिया के संपादन से होता है, जैसे हल चलाना, लकड़ी काटना, पढ़ना इत्यादि काम हुआ। कार्य का अर्थ किसी क्रिया के संपादन से होता है, जैसे हल चलाना, लकड़ी काटना, पढ़ना इत्यादि। अगला स्टेप कहता है बल लगाकर किसी वस्तु को बल के दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को ही कार्य कहते हैं। क्या? बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को ही कार्य कहते हैं। तो कार्य बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। W बराबर एफ एस कॉस थीटा। तो देखो S और F ये बीच का कोण है, तो W बराबर एफ एस कॉस थीटा हो गया। W बराबर एफ एस कॉस थीटा, W बराबर क्या? एफ एस कॉस थीटा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला कहता है कार्य का ऐसा मात्रक न्यूटन मीटर बराबर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुना मीटर। न्यूटन का होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और गुना मीटर मीटर। तो हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जूल, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बल का होता है, बल को न्यूटन कहते हैं, और मीटर क्या? मीटर दिया है। तो न्यूटन मीटर को गुना किए तो m के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को सेकेंड स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा। क्या? माइनस में 2। तो जूल के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं? के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को जूल। तो कार्य का सीजीएस मात्रक हुआ, कार्य का सीजीएस मात्रक ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को अर्ग भी बोलते हैं। क्या? अर्ग भी बोलते हैं। ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को अर्ग भी बोलते हैं। 1 जूल बराबर 10 के पावर कितना? 7 अर्ग। ये क्वेश्चन भी पूछा है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में। 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है? 10 के पावर 7 अर्ग होता है। कार्य का बीमा ml का स्क्वायर टी के पावर -2, ml का पावर 2 टी के पावर कितना? -2। ये बीमा भी पूछता है, तो अपना याद कर लीजिएगा। कार्य का बीमा ml का पावर 2 टी के पावर -2 कितना? ml का पावर 2 टी के पावर -2। कार्य अदिश राशि है, अदिश राशि है होती है। कार्य अदिश राशि है होती है। कार्य क्या? अदिश राशि होती है। और इसका एग्जाम्पल देखिए, अगर किसी दीवार पर धक्का लगाते हैं तो किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि विस्थापन शून्य हो जाता है। अगर किसी दीवार पर धक्का लगाते हैं तो किया गया कार्य क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो क्योंकि विस्थापन शून्य हो जाता है। अगर कोई वस्तु 110 केजी बोझा लेकर कई वर्षों तक भी खड़ा रहता है तो किया गया कार्य शून्य हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन शून्य होता है। अगर कोई कुली 100 केजी बोझा लेकर मीलों दूर भी चलता है तो किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। क्या? 90 डिग्री हो जाता है। तो इसका विस्थापन 90 डिग्री हो जाता है, तो ये शून्य हो जाता है। क्या? कार्य शून्य हो जाता है। चलिए कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं।
सभी प्रकार की ऊर्जा का SI मात्रक जूल और सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। सभी प्रकार की ऊर्जा का SI मात्रक जूल और सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। सभी प्रकार की ऊर्जा अदिश राशि होती है। क्या अदिश राशि होते हैं? कार्य ऊर्जा शक्ति सभी अदिश राशि होता है। सभी प्रकार की ऊर्जा अदिश राशि होते हैं। ऊर्जा विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे द्रव्यमान ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा इत्यादि। तो यांत्रिक ऊर्जा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होते हैं, और दोनों को मिलाएंगे तो यांत्रिक ऊर्जा। क्या? यांत्रिक ऊर्जा। देखिए, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। सभी प्रकार की ऊर्जा का समात्रक सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। ऐसा मात्रक जूल, सीजीएस मात्रक अर्ग। सभी प्रकार की ऊर्जा अदिश राशि होती है। ऊर्जा विभिन्न प्रकार की होती है, द्रव्यमान ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा इत्यादि। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। क्या? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। और यंत्र ऊर्जा के रूपों में परिवर्तन। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। क्या? परिवर्तित होता है। यह भी पूछ लेगा। लाउड स्पीकर का ऊर्जा में रूपांतरित होता है, ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। क्या? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। टरबाइन डायनवो विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मा ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मा ऊर्जा। फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। आपको क्या अधिकतर पूछता है? डायनवो या विद्युत जनरेटर या टरबाइन, ये तीनों एक ही नाम हुआ। मोटर या विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनवो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। क्या बदलता है? परिवर्तित करता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनवो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मा ऊर्जा। फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलिए अगला देखते। अगला कहता है शक्ति का SI मात्रक। शक्ति का, एक सेकेंड, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति पावर कार्य बटा समय P बराबर W/T। अगर आप सबको ये PDF लेना हो तो टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहाँ से ले सकते हैं, जुड़ का अपना टेलीग्राम ग्रुप में जुड़। तो क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर कार्य बटा समय। P बराबर होता है W/T। P बराबर W/T। शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? शक्ति का SI मात्रक जूल बाय सेकेंड। W को जूल लिख सकते हैं। W को जूल बाय टाइम को
टी को सेकेंड लिख सकते हैं, क्या सेकेंड। तो जूल जूल पर सेकेंड हो गया, जूल पर सेकेंड, इसको इन्वर्स कहते हैं, -1 लगाए। तो केजी जूल का होता है, जूल का होता है केजी मीटर स्क्वायर पर एक सेकेंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे दिया है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर गुना सेकेंड इनवर्स, तो सेकेंड इनवर्स, तो इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस, अब -2 और -1 तो -3, क्या -3। तो यहाँ पे -3 है और मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, केजी तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। तो इसी को वाट भी कहते हैं, क्या वाट भी कहते हैं, शक्ति को वाट कहते हैं। शक्ति का बीमा एम, केजी को एम लिखते हैं, मीटर को एल लिखते हैं, एल स्क्वायर, और समय को टी, सेकेंड को टी लिखते हैं, टाइम -3। तो ml⁴ t⁻³ -3 इसका बीमा हो गया, शक्ति का बीमा। यहाँ पर कहता है गतिज ऊर्जा, कैनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा कैनेटिक एनर्जी, गति करने वाली वस्तु में गतिज ऊर्जा होते हैं, गति करने वाली वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। कैनेटिक एनर्जी 1/2 mv², 1/2 mv², क्या गतिज ऊर्जा mv², 1/2 mv²। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, किसी वस्तु को स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा कहता है किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो तथा पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई के ऊपर स्थित हो तो फार्मूला होगा स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी Pe बराबर m द्रव्यमान, g ऊंचाई हुआ, h हाइट दिया है, h हाइट, और g गुरुत्वाकर्षण नियम। तो यहाँ पर दिया है Pe बराबर mgh, P बराबर mgh, यहाँ पर दिया है कैनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv²। ये फार्मूला होता है, ये आपको सवाल टकराएगा, ये सब याद कर लीजिएगा। क्या होता है कैनेटिक एनर्जी ½ mv², क्या कैनेटिक एनर्जी 1/2 mv², पोटेंशियल एनर्जी mgh, Pe mgh, के कैनेटिक एनर्जी, के कैनेटिक एनर्जी, Pe पोटेंशियल एनर्जी। तो स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला कहता है द्रव्यमान ऊर्जा, क्या द्रव्यमान ऊर्जा मास एनर्जी, प्रत्येक द्रव्यमान में उनके द्रव्यमान के कारण, प्रत्येक द्रव्य में उनके द्रव्यमान के कारण उसमें ऊर्जा संचित होता है जिसे द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। E बराबर mc², E बराबर mc², क्या द्रव्यमान ऊर्जा बराबर होता है mc², m द्रव्यमान हो गया, c प्रकाश का वेग, इसका फॉर्मूला होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आप फार्मूला याद रख लीजिएगा, ये भी पूछता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। c प्रकाश का वेग बराबर होता है, m द्रव्यमान हो गया, E द्रव्यमान ऊर्जा हो गया। तो प्रत्येक द्रव्य में उनके द्रव्यमान के कारण उसमें ऊर्जा संचित होती है जिसे द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं, क्या द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। E बराबर mc²। अगला दक्षता, पहले उत्तोलक में पढ़े थे, दक्षता मशीन की दक्षता 100% से कम होती है, क्या कम होती है मशीन की दक्षता। तो इसमें कहता है किसी निकाय का निर्गत और निर्विष्ट के अनुपात को दक्षता कहते हैं। दक्षता किसे कहते हैं, किसी निकाय के निर्गत और निर्विष्ट के अनुपात को दक्षता कहते हैं। दक्षता परसेंटेज आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट बाय इनपुट गुना 100, गुना कितना 100।
आउटपुट को निर्गत, इनपुट को निर्विष्ट गुना 100। कोई इलेक्ट्रॉन मशीन किसी विद्युत स्रोत से 1 किलोवाट की शक्ति लेकर 1 HP की शक्ति देता है तो मशीन की दक्षता परसेंटेज क्या होगा। 1 HP बराबर 746 वाट होता है। 1 HP बराबर 746 वाट होता है। तो कहता है किसी इलेक्ट्रॉन मशीन किसी विद्युत स्रोत से 1 किलोवाट की शक्ति लेकर 1 HP की शक्ति देता है तो मशीन की दक्षता पूछा है। आउटपुट बाय इनपुट गुना 100 तो 1 HP बट्टा 1 किलोवाट 1 HP कितना हो गया 746 वाट। एक सेकेंड 746 बटा 1000 1 किलोवाट बराबर कितना होता है 1000 गुना 100 गुना कितना 100। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये नीचे में कितना 10 बचा है कितना 10 तो 74 पॉइंट कितना 6 हो जाएगा। क्या परसेंटेज आपका आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया कितना 74.6% आंसर हो गया आपका। अगला कहता है 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है 1000 वाट पर घंटा होता है। 1000 वाट घंटा होता है। वाट घंटा होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है 1000 जूल कितना 1000 जूल पर सेकेंड गुना 3600 सेकेंड। 1000 जूल पर सेकेंड गुना 3600 सेकेंड। 1 किलोवाट घंटा बराबर 36 गुने 10 की पावर 5 जूल। 36 गुना 10 की पावर 5 जूल। 1 किलोवाट घंटा को 3.6 गुने 10 की पावर 6 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3600 गुना 10 पावर 3 जूल। 3600 गुना 10 पावर 3 जूल। 1000 किलोवाट घंटा बराबर 3600 किलो जूल। 3600 किलो जूल। तो ये कितना हुआ 1 किलोवाट बराबर 1 यूनिट होता है। 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट घंटा होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 जूल पर सेकेंड गुना 3600। 1000 गुना 3600 कितना 3600। तो इसको लिख सकते हैं 36 गुने कितना 4 2 6 36 गुने 10 पावर 3 गो जीरो यहाँ पे है। कितना जीरो है 3 गो जीरो है। 2 गो यहाँ पे तो कितना 5 हो गया। 36 गुने 10 पावर 5 जूल कितना जूल। इसमें जूल पर सेकेंड है। इसमें जूल पर सेकेंड है और गुना इसमें सेकेंड है तो ये सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा तो जूल बचेगा तो जूल। 36 गुना 10 पावर 5 जूल। इसी को 3.6 को 10 लिखेंगे 3.6 बटा 10 लिखेंगे तो नीचे ऊपर में पॉइंट होगा तो नीचे में 10 हो जाएगा। इसी 10 को यहाँ पे गुना करके 10 की पावर 6 लिख सकते हैं। 5 1 6 हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा 6। इसी को 3600 गुना 10 की पावर कितना 3 जूल के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे ही निकाल के अपना याद कर लेना है। क्या याद कर लेना है 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट। 1 किलोवाट घंटा 1000 वाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 जूल पर सेकेंड गुना 3600 सेकेंड। 1 किलोवाट घंटा बराबर 36 गुना 10 पावर 5 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 पावर 6 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3600 गुने 10 पावर 3 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3600 किलो जूल कितना 3600 किलो जूल। और पूछ देगा कभी नंबर ऑफ यूनिट। क्या नंबर ऑफ यूनिट उपकरण की संख्या गुने उपकरण की शक्ति घंटा गुना दिन बटा 1000। आपको बताए थे पूछ लेगा 5 घंटा जलता है बल्ब और 10 बल्ब हैं 30 दिन जलता है तो इसमें कितना यूनिट होगा। तो इसमें 1000 से भाग दे देंगे। यहाँ पे ये फॉर्मूला पहले बताए थे सवाल करवाए हैं इस पर
तो आज देख लीजिए कार्य ऊर्जा शक्ति में ये आता है, तो आज बता दे रहे हैं फार्मूला भी। ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 5 दूना 10, तो 3/2 हो गया आंसर आपका। तो ऐसा क्वेश्चन बताए थे, आप पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। क्या उपकरण की संख्या, उपकरण की शक्ति 100 वाट रहेगा, तो 100 वाट उपकरण की संख्या, कितने बल्ब लगा है, जैसे 10 बल्ब लगा है, घंटा 5 घंटा रोज जलता है, और दिन कितने दिन, 30 दिन, मान लो 30 दिन, 30 दिन 30 दिन 5 घंटा रोज जलता है, 5 घंटा रोज जलता है, और 10 10 की क्या 1000 की वाट है, 10 बल्ब हैं, 5 घंटा रोज जलता है, 30 दिन, 30 दिन कितना, 30 दिन। तो इसको कैसे बनाएंगे, 1000 वाट गुना 10 गुना 5 गुना 30 बटा 1000, कितना 1000। ये तीन गो, ये दो गो जीरो से ये दो गो जीरो कैंसिल, ये एगो जीरो से एगो जीरो कैंसिल, तो 30 पंचे 150 आपका यूनिट हो गया, आपका आंसर हो गया। ऐसा क्वेश्चन बताए थे। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, 100 वाट का बल्ब, 100 वाट का बल्ब है, 10 10 10 बल्ब हैं, 5 घंटा रोज जलता है, 30 दिन जलता है, कितना 30 दिन जलता है, तो कितना यूनिट होगा, तो बता दीजिएगा ऐसा गुना करके। अगला कहता है, अगर अगर किसी ए, किसी 1 केजी द्रव्यमान को पृथ्वी की सतह से 9.8 मीटर की दूरी की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो किया गया कार्य क्या होगा। 0, 9.8 जूल, 9.8 का होल स्क्वायर, जूल, नॉन नॉन मतलब कोई नहीं, इनमें कोई नहीं, तो इसका क्या होगा। फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, इसमें क्या पूछा है, कार्य पूछा है, क्या पूछा है, कार्य पूछा है। तो डब्लू, कार्य को क्या डब्लू लिखते हैं, डब्लू बराबर क्या होता है, mgh, 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 डब्लू बराबर mgh भी होता है, डब्लू बराबर कार्य बराबर fs भी होता है, या fs cos थीटा भी होता है, cos थीटा भी होता है। तो यहाँ पे mgh फार्मूला लगाए, तो m कितना दिया है, 1 kg गुना 9.8 मीटर, 9.8 मीटर, और g का मान होता है 9.8, कितना 9.8, तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9.8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या होल स्क्वायर हो जाएगा, 9.8 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका। जूल, कितना वाट दिया है तो जूल में आएगा, क्या जूल में आएगा, तो आपका आंसर हो गया सी नंबर, क्या आपका आंसर हो गया सी नंबर। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में इससे आगे देखेंगे, क्या इससे आगे देखेंगे अगली क्लास में। आज पढ़े हैं कार्य ऊर्जा शक्ति, क्या कार्य ऊर्जा शक्ति पढ़े हैं आज। इससे पहले उत्तोलक पढ़े थे, और अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।